स्टूडेंट्स क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर रैशनल नंबर के आज हम लोग ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर के रिगार्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने किस टाइप का लिया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड -1/2। आपके पास दो रैशनल नंबर दिए हैं। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में जब भी आपको कुछ रैशनल नंबर्स और फाइंड आउट करने हो तो इनको किस टाइप से किया जाता है, समझिएगा मेथड को। सबसे पहले तो जो दो रैशनल नंबर दिए हैं उन दोनों को कर दीजिए ऐड करने के बाद उसको 2 से कर दीजिए डिवाइड। सबसे पहला स्टेप, जो दो दिए होंगे नंबर उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 1/2 -1/2 अपॉन 2 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 0/2 दैट इज़ 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक रैशनल नंबर तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट हो गया, 1/2 0 और -1/2। अगेन आप क्या कर दीजिए, पहले दो रैशनल नंबर ले लीजिए अब और इन दोनों को उठाइए और इनको कर दीजिए ऐड करने के बाद इनको 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो एक रैशनल नंबर और मेरे पास मिल गया। कौन कौन से, 1/2 1/4 0 देन -1/2। अब ये दो तो मिल गए हैं, हमें एक और फाइंड आउट करना है। एक और फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप 0 में -1/2 ऐड करें और 2 से कर दीजिए डिवाइड। यह आ जाएगा -1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ -1/4। तो एक रैशनल नंबर और मिल गया मेरे पास, 1/2 1/4 0 -1/2 और लास्ट में आया है आपके पास -1/4 और -1/2। आप कुछ भी कर सकते थे, आप चाहते तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये दो रैशनल नंबर थे, आप 1/4 और 0 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, आपकी इच्छा है। अब आगे आप कितने भी रैशनल नंबर इनके अंदर फाइंड आउट करने हो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4। एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 2 और 4 को कर दीजिए ऐड, कर दीजिए 2 से डिवाइड कर आएगा हमारे पास 6/2 दैट इज़ 3। तो 2 3 और 4, तो एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 3 मेरे पास आंसर आ गया। सपोज़ कर लीजिए उसने आपको ए रैशनल नंबर की जगह यहाँ पर 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा होता तो क्या करते। अगेन पहला रैशनल नंबर मिल गया हमें 3। अब आगे क्या करते, 2 और 3 को ऐड कर देते, उसको फिर से 2 से डिवाइड कर देते, 5/2 आ जाता। तो देखो 2 और 3 के बीच में मेरे पास 5/2 एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या करते, उसने 3 बोला है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया, 3 बोला है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। 3 और 4 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, आया 7/2। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 3 और 4 के बीच में 7/2 आया, क्योंकि दोनों को ऐड किया ना बच्चों। तो यहाँ पर 2/2 5/2 3 7/2 और 4, इस तरीके से मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/2 3 और 7/2 3 रैशनल नंबर आ गए हैं। 4 मांगे तो 4 दे दीजिएगा। 4 के लिए क्या करेंगे, अगेन 2 और 5/2 को पकड़िए, इन दोनों को कर दीजिए ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद इनको कर दीजिएगा 2 से डिवाइड। कैसे करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर वाले को देखना है केवल इतने पार्ट को। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये सिखा रखा है। और ये आ जाएगा आपके पास 9/2 अपॉन 2। इसका क्या मतलब है, ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 9/2 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2। 9/2 डिवीज़न को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 2 आ जाएगा 1/2 में, तो आ जाएगा मेरे पास 9/4। तो इस तरीके से मैं और भी रैशनल नंबर जितने चाहूँ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। हालांकि हाल फिलहाल तो यहाँ पर बच्चों आपको बस मैं ये बता दूँ कि उसने तो आपको केवल यहाँ पर एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जो कि मेरे पास 3 निकल गया। अब इन दोनों में भी एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे ऐड करने के बाद करेंगे 2 से डिवाइड। ऊपर वाले का एलसीएम केवल बच्चों ये ध्यान में रखना, इतने पार्ट का एलसीएम लेंगे। यह आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बीच में माइनस का ही साइन आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -3। 1 - 3 अपॉन में 2 को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आ जाएगा आपके पास -2 -
इक्वल टू का साइन लगाइए यहाँ पर। -2/4 और ये बाय 2 है, यानी कि डिवीज़न बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 है। अब क्या करेंगे, -2/4 ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 हो जाएगा 1/2 में, 2 के साथ 2 गया तो आंसर आ जाएगा मेरे पास -1/4। तो फाइनल आंसर में मैं क्या लिखूँगी, 1/4 -1/4 -3/4। तो 1/4 और -3/4 के बीच में मेरे पास जो आंसर आया है वो -1/4 आया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी वही है, फाइंड इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/3 और -19/3। तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखने में आसानी नहीं लगती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये इस तरीके से भी कर सकते हो। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को। इसमें मेरे पास क्या आएगा, -4/3 प्लस माइनस माइनस -19/3 डिवीज़न बाय डिवाइडेड बाय 2। 3 ले लेंगे एलसीएम में, -4 -19 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा -23/3 डिवाइडेड बाय 2। -23/3 डिवीज़न जो है उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 2 का बन जाएगा 1/2। आ गया मेरे पास -23/6। तो दो नंबर जो मेरे पास थे -4/3 और बच्चों दूसरा जो नंबर था -19/3, उन दोनों के बीच में मुझे एक नया रैशनल नंबर मिल गया है -19/3। तो ये तो आया आपका पहला नंबर। मुझे 3 नंबर और फाइंड आउट करने हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले 2 वाले रैशनल नंबर उठा लूँगी, इन दोनों को अगेन हम लोग ऐड करेंगे, इनको ब्रैकेट में रख देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अगेन लिख दीजिए यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या आया, 6 आया। 6 को 3 से किया डिवाइड, आंसर आया 2। 2 को -4 से किया मल्टीप्लाई, आंसर आया -8। देन प्लस इंटू माइनस, -6 को 6 से डिवाइड किया 1। 1 को 23 से किया मल्टीप्लाई, आंसर आया 23 डिवाइडेड बाय 2। अब -8 और -23 दोनों ही साइन माइनस के हैं, दोनों नंबर को करेंगे ऐड और साइन लगेगा माइनस का। -31/6 डिवाइडेड बाय 2। -31/6 ये जो डिवीज़न है ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, इंटू 1/2। 2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, जिसे कहेंगे 1/2 -31/12। अब देखिए, अब मेरे पास कौन कौन से रैशनल नंबर थे, -4/3 और -4/3 और -26/3 के बीच में मुझे एक और रैशनल नंबर मिल गया है विच इज़ -31/12 और उसके बाद है -23/6 और -19/3। लेकिन बच्चों ये तो मुझे 2 ही रैशनल नंबर मिले हैं, मुझे अब एक रैशनल नंबर और फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कोई भी बीच वाले, लास्ट वाला, कोई भी 2 रैशनल नंबर उठा दीजिए। चलो मैंने ये वाले लिए, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो चाहे इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, किसी में भी हो। तो मैंने लास्ट वाले 2 रैशनल नंबर उठा लिए, इन दोनों को किया मैंने ऐड करने के बाद इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 6 एलसीएम आया, यहाँ पर 23 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। 6 को किया 2 से डिवाइड 2, 19 को किया 2 से मल्टीप्लाई 38। डिवीज़न को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रही हूँ, 2 को मैं 1/2 में कन्वर्ट कर रही हूँ। -23 -38 दोनों को करेंगे ऐड करने के बाद साइन माइनस का लगेगा, -61/6 इंटू 1/2 -61/12। -61/12 इन -23/6 और -19/3 के बीच में एक और रैशनल नंबर आया है, सबको जमा के लिख दीजिए। -4/3 -31/12 आगे क्या है
-23/6 और इसके बाद मैंने जो रैशनल नंबर फाइंड आउट किया है वो कौन सा किया है, -61/12, देन अगेन -19/3। इस तरीके से बच्चों -4 और -19/3 के बीच में मैंने 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये ही वे है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशंस है ना वो बच्चों थोड़ी टफ हो जाती हैं। आराम से तरीके से सोच समझ करके ही कैलकुलेशंस जो है वो करना। सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए अब इसी तरीके से एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर। चलिए जी, उसने कहा है कि 5 रैशनल नंबर निकालिए, -4/7 और मॉडुलस ऑफ -4/7। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो किस में निकलती है, प्लस में। यहाँ पर -4/7 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होएगी, 4/7 होएगी। चाहे प्लस हो माइनस हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में बन जाती है। यानी कि -4/7 और 4/7 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। दोनों को कर दीजिए ऐड, करने के बाद कर दीजिए 2 से डिवाइड। ये आ जाएगा 0, डिवीज़न का हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 का हो जाएगा 1/2। तो 0 पहला रैशनल नंबर जो मेरे पास आया वो क्या आया है, 0। अब मैं क्या करूँगी, अब पहले 2 उठा लेंगे नंबर, -4/7 प्लस करेंगे 0, उसको करेंगे 2 से डिवाइड या फिर इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा -4/7 इंटू 1/2, दैट इज़ -4/14। तो यानी कि अगेन अब मेरे पास क्या आया, अगला रैशनल नंबर -4/7 और 0 के बीच में जो आया था वो आया है -4/14, 0, 4/7। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दीजिए। अगेन 0 + 4/7 किया, इसको 1/2 किया, यह आ जाएगा 4/7 इंटू 1/2 यानी कि 4/14। अब देखो यहाँ पर -4/7 बाकी एज इट इज़ लिखिए, -4/14, 0 और 0 और 4/7 के बीच में जो मेरे पास रैशनल नंबर आया है वो क्या आया है, 4/14 आया है। अभी मुझे 5 फाइंड करने हैं भाई, मैंने तो 3 ही किए हैं। अब क्या करेंगे, 0 0 वाले उठाते जाइए, बहुत इजी होता जाएगा। -4/14 और 0 को उठा लीजिए, ऐड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा -4/14 इंटू 1/2, यह आ जाएगा, ये भी कैंसल, -1/7 यानी कि -4/7 -4/14 -1/7। इन दोनों के बीच में आया है ना -1/7, तो इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट 4/14 4/7। अभी तो बच्चों हमने केवल 4 ही नंबर फाइंड आउट किए, मुझे 5 करने थे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को उठा लीजिए, 0 और 4/14 को अगेन लिखते जाइए, अगेन, ठीक है ना, थोड़ा सफिस्टिकेटेड सा। 0 + 4/14 इंटू 1/2 कर दीजिए, यह आ जाएगा 4/14 इंटू 1/2, या 2, या 7, तो 1/7। अब फाइनल इन दोनों के बीच में आया था ना, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दूसरी इंक का यूज़ कर लेते हैं, -4/7 -4/14 -1/7 0। ये पता होना चाहिए कि जो नया रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट किया है ना, उसके लिए कौन कौन से नंबर यूज़ किए थे, वो उन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आपने फाइंड आउट किया है ना उसे इंसर्ट करिए। 1/7 4/14 4/7। अब मिल गए आपको 5 रैशनल नंबर, यही हमने फाइंड आउट करना था। देखो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो हर एक बच्चे के अलग अलग निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे इन दोनों को उठा करके रैशनल नंबर निकालें, कुछ बच्चे इन दोनों से उठा करके रैशनल नंबर निकालें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थे किस तरीके से हमें 2 नंबर दिए हो और उनके बीच में 2 3 4 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।